जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। दिस इज दीपक हेयर। सो गाइज, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो आपके एचएस का मेंस जो है वो अभी होने वाला है। तो कुछ दिनों की बात है और आपके एचएस का मेंस जो है वो आ जाएगा। मैक्सिमम बच्चों की ये डिमांड, और मेरे जो खुद के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी यही कहा है कि सर इफ़ पॉसिबल तो क्या ये मतलब गवर्नमेंट जो है वो ये इसको पोस्टपोन कर सकती है या नहीं कर सकती। यही अभी जो है वो सबसे बड़ा सवाल जो है वो हमारे एस्पिरेंट्स के बीच में बना हुआ है कि क्या ये पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। तो देखिए, इसके बारे में अगर मैं आपको डायरेक्टली बात बोलूँ तो अभी इसका जो मैटर है वो 50-50 होगा, क्योंकि मेंस का एग्जाम है, लंबा प्रोसेस है। इसको पोस्टपोन करना एक बहुत ही जो है वो चैलेंजिंग भी रहता है, ठीक है, डिपार्टमेंट के लिए भी रहता है और गवर्नमेंट के लिए भी रहता है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें अभी करंट सिनेरियो की, तो हिमाचल की जो स्थिति है वो कुछ इस तरह से नहीं है कि एस्पिरेंट्स जो है वो अलग अलग जगह से एग्जाम देने के लिए पहुंच पाए, ठीक है। लेकिन हम जो है, जैसे आपको पता है कि हमने एच के टाइम पे भी जो है वो काफ़ी डिमांड करी थी, ठीक है। हम अपने एस्पिरेंट्स के साथ खड़े थे, लगभग मेरे ही खुद के जो है वो 500 प्लस ईमेल्स, यानी कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सबने मिलकर जो है वो किया था, ठीक है। और फाइनली जो है वो आपका एग्जाम जो है पोस्टपोन हुआ था। ये सारे मेल्स के जो है स्क्रीनशॉट आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली जो है, अगर हम बात करें तो ये आपका एग्जाम जो है पोस्टपोन हो चुका था, मतलब फॉरेस्ट सर्विसेज वाला जो अभी आपका होने वाला था 7 सितंबर को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन आती है कि आपका एडीए का एग्जाम भी जो है वो पोस्टपोन हो जाता है। इसके अलावा पंजाब की बात करें तो पंजाब का पीसीएस वो भी आपका पोस्टपोन हो जाता है, ठीक है। और भी आपके जो एग्जाम्स हैं वो सारे पोस्टपोन जो है वो हो रहे हैं। लेकिन अब बात आती है कि क्या ये मेंस का एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है या नहीं। तो देखिए, हिमाचल की जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह की है कि जैसे अगर मैं खुद की बात करूं तो मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल मतलब बैक एरिया से रहते हैं, क्योंकि मेरे खुद के स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हैं जो भरमौर से बिलोंग करते हैं, कुछ के जो है वो अपर साइड से जो आपके किन्नौर वाले एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो आपके मंडी वाले थाची वैली वाली साइड से जो है वो बिलोंग करते हैं, तो जिनका कनेक्शन जो है वो बिल्कुल ही कट चुका है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि क्या ये जो है वो आपका पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हम जो है अभी अपनी तरफ से भी जो है वो हम कमीशन को और सीएमओ को मेल कर रहे हैं। मेरे खुद के काफ़ी जो एस्पिरेंट्स हैं जो मेरे साथ हैं, ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है वो ये मेल करी है। तो हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट से जो है वो ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इफ़ पॉसिबल तो ये जो एग्ज़ाम है इसको एक्सटेंड कर देना चाहिए, क्योंकि और भी बाकी सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो एक्सटेंड हुए हैं, उनकी डेट्स जो है वो आगे शिफ्ट हुई हैं। तो हम उम्मीद तो यही करते हैं, बाकी हम सब एस्पिरेंट्स के साथ खड़े भी हैं। मैंने खुद, हमने ऑफिशियल जो है वो मेल भी जो है वो डाली है, सीएमओ को भी डाली है और एचपीपीएससी को भी डाली है। और मैंने अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो अदर एस्पिरेंट्स हैं, उनके थ्रू भी जो है वो मेल करवाया है। तो देखते हैं, अगर इसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज देखिए गाइज, मतलब मेंस का एग्जाम पोस्टपोन करना जो है एक बिग चैलेंज रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी बात जो है वो 8 से 10 दिन की रहती है, राइट। तो क्योंकि आपके बहुत से एग्जाम हैं, एक आपके 8-10 दिन का एक लंबा शेड्यूल जो है वो आपका रहता है, ठीक है। तो इसको पोस्टपोन करना एक चैलेंजिंग भी है, गवर्नमेंट के लिए भी है, ठीक है। तो हम सिर्फ अपना बेस्ट जो है वो कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से जो है वो डिमांड, या आप बोल सकते हैं कि एक रिक्वेस्ट जो है वो गवर्नमेंट से कर सकते हैं कि इफ पॉसिबल तो आप जो है इसको नेक्स्ट मंथ के लिए जो है एक्सटेंड कर दें, सो दैट कि तब तक हिमाचल की जो स्थिति है, हिमाचल की जो कंडीशन है वो भी जो है वो बेटर हो जाएगी, ठीक है। और हिमाचल जो है थोड़ा सा उससे बाहर निकल के उभर के जो है वो बच्चे जो है वो अलग अलग जगह से एग्जाम देने पहुंच सकते हैं। तो आप जो भी इस मतलब वीडियो को देख रहा है, जो भी जिसका बच्चे का जो मेंस का एग्जाम है, आप भी जो है वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा हम मीडिया से भी जो है वो अप्रोच कर रहे हैं, जो मेरे अपने मीडिया नॉन हैं, जो मेरे अपने चैनल्स हैं, जो मेरे अपने नॉन पर्सनस के चैनल हैं, उनसे भी हम अप्रोच कर रहे हैं, सो दैट कि ये जो बात है ये सरकार तक पहुंचे। क्योंकि एचएस का मेंस है, बच्चों ने जो है वो प्री क्वालिफाई किया है, और एक बहुत ही बड़ा जो है कट थ्रोट बच्चों के लिए रहता है, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी बच्चों के लिए ये शायद लास्ट अटेम्प्ट भी हो, है ना। तो अगर ये इस नेचुरल डिजास्टर की वजह से अगर कोई बच्चा पेपर नहीं दे पाता है तो ऑब्वियसली जो है वो उस बच्चे की भी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो ये उस बच्चे के साथ जो है बहुत गलत हो सकता है। तो हम अपना बेस्ट करेंगे, हम सभी जो टीचर्स हैं, हम सब जो है, यानी कि लर्निंग हिमाचल की पूरी टीम जो है वो आपके साथ है। आप सभी स्टूडेंट्स के साथ जो है वो बिल्कुल तत्पर खड़ी है, ठीक है। हमने जैसे एच के टाइम पर जो है वो बिल्कुल स्ट्रगल किया था, हमने बात भी करी थी उस टाइम, ठीक है, काफ़ी पर्सनस के साथ। वैसे ही हम एच पी एस मेन्स की जो है वो हम इसके लिए भी जो है वो आपके साथ खड़े रहेंगे और आपके साथ जो है वो बिल्कुल हैं। तो गाइज देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता है, बट वी आर डूइंग आवर बेस्ट, ठीक है। आप भी जो है अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए और अपनी तैयारी को भी जो है वो मतलब कंटिन्यू रखिए, ठीक है, कि अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता है तो जो स्टूडेंट एटलीस्ट एग्जाम देने आ सकते हैं वो अच्छे से अपना एग्जाम जो है वो देकर जाएं। तो विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट, गुड लक, बेस्ट विशेस फ्रॉम होल टीम ऑफ लर्निंग हिमाचल। जय हिंद।